जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि एक टाइम ऐसा आता है हमारे प्रिपरेशन के दौरान जब हमारा मार्क्स मॉक में 115, 120 या 125 के करीब है। इससे मतलब आगे नहीं बढ़ पाता है, इसके या तो कम रहता है या ये बॉर्डर 125 या 20 वाला बॉर्डर कभी क्रॉस नहीं कर पाता है, लाख कोशिश कर लेने के बावजूद। इसके पीछे बस एक ही कारण है। सबसे पहले जब भी आप मॉक दीजिए ना प्री का, तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि 150 नंबर में आप जीके को साइड कर दीजिए। अपार्ट फ्रॉम जीके आपका 150 नंबर में कितने मार्क्स आ रहे हैं? 150 में अगर 130 प्लस मिनिमम, ऐसे तो नॉर्मली 135 से 140 के बीच का वेरिएशन रहना चाहिए, मतलब उतना यूनिफॉर्म वेरिएशन कभी आता नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? तो हमारे दौरान भी आया हुआ था, एक ऐसा टाइम आया हुआ था जब 120-22 से मार्क्स नहीं बढ़ रहा था। दूसरा टाइम यह है कि 140 से मार्क्स नहीं बढ़ रहा था। तो कैसे बराबर उसके बाद एक ऐसा टाइम है कि 160, 65, 155, 60, 65, 70 तक स्कोर गया। इवन तो एग्जाम में 180 चला गया। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा जो है ना अपना पेशेंस लेवल उसको बढ़ा देना है। जब भी आप मॉक दे रहे हैं ना, तो मॉक देने के तुरंत बाद आप एनालिसिस मत कीजिए। एनालिसिस तो करना ही है, जब तक एनालिसिस नहीं कीजिएगा एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड है। 120 तक बहुत क्राउड रहता है मार्क्स का, उसके बाद धीरे धीरे कंसंट्रेशन, क्राउड कंसंट्रेशन कम होने लगता है। जिन बच्चों के मार्क्स आते हैं उनमें सब में एक बात कॉमन है कि वो एनालिसिस जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। मैं अपना बता दूं, मैं अपने पे कैसे अप्लाई कर पाता था कि मैं जब एनालिसिस करता था ना भाई, तो सारे सवाल का करता था। अब बहुत सारे लोग सिर्फ जो गलत था वो देख लिए, जो सही था उसको देखे ही नहीं। हम ये देखते थे कि प्रॉपर कितनी टाइमिंग, इंग्लिश में तो टाइमिंग की कोई इशू आती नहीं थी, बट कुछ होता है कि आदमी एलिमिनेट करके उस समय मार दिया, चाहे वो कैब आ गया या क्लोज टेस्ट आ गया। तो हमें वो सब चीज़ें नोट करनी पड़ती है। उस समय छोड़ दीजिएगा, फिर एग्जाम में आ जाएगा या नेक्स्ट टेस्ट में आ जाएगा, तो इसलिए मार्क्स बराबर गिरता रहेगा। तो वो सारी चीज़ें हमें नोट करनी है। फिर मैथ्स के सेक्शन में भी अगर एक भी सवाल गलत हो रहा है तो उसको आप टॉपिक को कम से कम माइंड में रखिए कि अच्छा इसमें दिक्कत आ रहा है, इसमें बार बार फंस रहे हैं। अगर कोई छूटा हुआ है, अगर आपका कोई सब मतलब चैप्टर छूटा हुआ है, तो आप उसको पहले जाके एक बार रिवाइज कीजिए अच्छे से कि हाँ मेरा बार बार ये चैप्टर में गलत होते जा रहा है। प्रॉफिट लॉस हो या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला पार्ट हो, कोई भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कहाँ से पता चलेगा। अगेन रीजनिंग में आपका तो अगर 50 में 50 नहीं आ रहा है तो ये मतलब बहुत कंसर्न वाली बात हो गई। आपको सोचना पड़ेगा कि 50 में 50 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 95 से लेकर 100% केस में आपका जो मार्क्स है रीजनिंग का, वो आपका 48 to 50 के बीच में वेरिएशन रहना चाहिए। रीजनिंग आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। याद रखिएगा, मॉक्स में मार्क्स तभी आएगा जब दो सब्जेक्ट में आपका 100 में 95 के आसपास स्कोर रहे। इसके लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। 1 से 1.5 महीने तक लग सकता है। पेशेंस बना के काम कीजिएगा। तो 1 घंटा टेस्ट दीजिए, 1 घंटा एनालिसिस में जस्ट बात नहीं करता था, क्योंकि ऑलरेडी थके रहते थे। तो जब माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता था रात में, तो खोल के देखते थे कि सारा क्वेश्चन, अच्छा ये गलत हुआ, अच्छा ये और शॉर्टकट बन सकता था। तो जब तक ये प्रोसेस ना कीजिएगा ना, टाइम जाएगा, अब जैसे कि टाइम जाएगा, लेकिन 1 महीना में ऑटोमेटिक आपका मार्क्स 120 से 140 की गारंटी हम दे रहे हैं कि इम्प्रूव हो जाएगा। 150 में 140 नहीं, मतलब हम 200 की बात कर रहे हैं ओवरऑल मार्क्स की, क्योंकि जीके में 15, 20, 25, 30 इसका यूनिफॉर्म कोई मतलब नहीं है कि कब मार्क्स कितना वेरी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि पेपर किस तरीके से सेट हुआ है, मॉक बनाने वाला या प्रीवियस ईयर हो। अगर प्रीवियस ईयर का मॉक दे रहे हैं ना, तो जीके को भी एकदम जितना डिटेल में लिखा हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे कि हाँ ये चीज़ें नहीं, ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, वो सारी चीज़ें एक बार रीड कर लेनी है हमें। उसको एकदम कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है, क्योंकि वो फिर बहुत लंबा सवाल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। जीके में आप रिवाइज करते रहिएगा कि अच्छा ये चीज़ें था, ये चीज़ें था, तो उससे बाद में एलिमिनेशन लगा सकते हैं आप, उससे बन जाएगा। 150 पे आपको फोकस करना है, और 150 का काम जो है ना एकदम लगातार 1-1.5 महीने आप कर लीजिए। नहीं होगा तो भाई हमारे फ़ोन नंबर पे आप तुम बोलना कि हाँ नहीं हुआ हमसे, आप ऐसा बताए हुए थे, ऐसा नहीं हुआ। जब तक ये नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। स्पीड के लिए हमने बता ही दिया था कि स्पीड आपको कैसे इंप्रूव करना है सेक्शन वाइज मॉक देके। तो आप इतना काम कीजिए, टाइम लगेगा, बहुत बोरिंग काम है, बट एक न एक दिन आएगा कि आपका मार्क्स 140, 145, 150 के बीच वेरी करेगा। और वैसे भी एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि 2023 का कटअप 115, 120 नहीं रहने वाला है, तो हमें सेफर साइड लेके 140 तक चलना पड़ेगा। 140, 135 के बीच का मार्क्स हमें बराबर लाना पड़ेगा। तो
तो चलिए पढ़ते रहिए, बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक पढ़िए। जय हिंद।